चलिए, पॉलिनोमियल्स सबके समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि बहुपद होता क्या है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो आशा करता हूँ आया होगा समझ में। अब हम इसी से आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे आप हिंदी में बहुपद के प्रकार भी कहते हैं। तो बहुपद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डिग्री के आधार पे अर्थात घात के आधार पर, ठीक है, पावर के आधार पर, और दूसरा होता है टर्म्स अर्थात पद के आधार पर, बेस्ड ऑन टर्म्स या अर्थात पद के आधार पर। तो इसके आधार पर भी कई सारे फॉर्म होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, चर राशि का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1। किसका हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पावर, किसका, वेरिएबल का, अर्थात चर राशि का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल लूं तो ये जैसे 3x + 4y + 6 = 0। आप कहोगे सर पहले तो एक टर्म लिख रहे थे, अब 2 2 3 3 क्यों? यहाँ पे ऐसे ले 2 टर्म क्यों ऐसे करते, 3x + 6 = 0, 2 टर्म क्यों? एक बार बताओ, मैंने क्या कभी भी ऐसा बोला है कि पॉलिनोमियल्स एक टर्म से मिलकर बना हुआ होता है? बहुपद तो कई पदों का प्रकार, कई पदों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहां देखो, एक टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्म मिलके क्या बना दिए, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल, वेरिएबल चेक करो कि वेरिएबल कहाँ है, सर ये रहा, इसकी पावर क्या है, 1। बात समझ में आया? तो वेरिएबल की यदि इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 है तो वो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो एक बात सब मुझे देख के बताओ, क्या ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है? आप कहोगे सर x की पावर 1 दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि वो टर्म्स में सभी टर्म्स को मिलाकर देखें तो वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ टर्म की पावर भले ही 1 है, लेकिन यहाँ भी तो वेरिएबल है। अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें देखनी है, तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल अर्थात चर राशि की सर्वाधिक पावर अर्थात मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। 3x + 6 पहली बात 2 टर्म है, बहुपद हो गए, पॉलिनोमियल कहलाया। और बहुपद में भी कौन सा पद, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए। और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे आप द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। द्विघात बहुपद, हिंदी में इसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है सर, क्या आपको द्वि से समझ में नहीं आ रहा है? द्वि का मतलब होता है 2, घात का मतलब होता है पावर, यानी अब पावर किसकी, क्या पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि पावर हमेशा वेरिएबल की देखनी है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक में, 2। समझ में आ गया? तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ये रहा एग्जाम्पल, 4x² + 3x + 6, x की पावर 1 है, कोई मतलब नहीं है हमें तो उस सभी टर्म्स को मिलाकर जो इक्वेशन बना, जो पॉलिनोमियल बना, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे आप हिंदी में द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। बात समझ में आया आप लोगों के? और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे आप त्रिघात बहुपद भी बोलते हैं। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है,
3 से समझ गए होंगे कि 3 का मतलब होता है 3। 3 का मतलब होता है 3, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जानी चाहिए? 3। इसका एग्जांपल लें तो मान लो x³ + 6 = 0, ये भी हो गया। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। सर x⁻², x⁻1 कहाँ गए? एक बार बताओ, यदि मैं यहाँ इस टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? +0 × x² - 0 × x + 6 = 0। 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। तो बाद में टर्म क्या बचा? x³ + 6। क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। यदि वो कोई वेरिएबल टर्म नहीं शो नहीं कर रहा है, मतलब उस वेरिएबल टर्म को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 0 से जो टकराएगा 0 में मिल जाएगा, गायब ही हो जाता है, उसका अस्तित्व ही गायब हो जाता है। बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख लेंगे? x³ + 6 = 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है। पहले तो देखो 2 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल बने। हर एक टर्म में 3 चीजें हैं, वेरिएबल मतलब चर राशि, कोफिशिएंट मतलब अचर राशि, एक्सपोनेंट मतलब घातांक पद। ये तीनों चीज मिलकर एक टर्म का निर्माण करते हैं, और एक से ज्यादा टर्म यानी कम से कम 2 टर्म तो होने ही चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के 2 टर्म आपस में प्लस या माइनस, यहाँ माइनस भी कर सकता हूँ कि भाई माइनस भी आ सकता है। पॉलिनोमियल्स के 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म आपस में प्लस या माइनस के थ्रू जुड़ते हैं। बात समझ में आया? पॉलिनोमियल्स के 2 टर्म आपस में प्लस या माइनस के थ्रू जुड़ते हैं। तो ये मेरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? आगे भी होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसे आप क्वार्टिक भी बोलते हैं, चतुर्घात, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो आगे बता नहीं रहा, क्योंकि टाइम हमारे पास भी उतना नहीं है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पद के आधार पर बता देता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अभी हमने बेस्ड ऑन डिग्री अर्थात घात के आधार पर पॉलिनोमियल की चर्चा करी। अब हम चर्चा करते हैं कि टर्म्स के आधार पर, मतलब पद के आधार पर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पद के आधार पर भी पॉलिनोमियल्स कई टाइप के होते हैं। हम बेसिकली 3 टाइप्स देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वही आता है, लेकिन चौथा भी आता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। टर्म्स मतलब क्या? 2 टर्म्स मतलब क्या? जिसमें टर्म वेरिएबल भी हो, मतलब चर राशि हो, कोफिशिएंट मतलब अचर राशि हो, एक्सपोनेंट मतलब घातांक पद हो। यदि ये तीनों चीजें मिलकर एक टर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या? ऐसे ही यदि एक और टर्म उसके साथ में ऐड कर दूं तो क्या 2 टर्म नहीं हो गए? यदि उसके साथ में तीसरा टर्म ऐड कर दूं तो क्या वो 3 टर्म नहीं हो गए? क्या मैं उसके साथ चौथा टर्म ऐड कर दूं तो क्या वो 4 टर्म नहीं हो गए? ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। ठीक है, टर्म मतलब क्या? जो इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। मैं बार बार जोर क्यों दे रहा हूं टर्म पे? क्योंकि पॉलिनोमियल्स का बेस ही टर्म है। बहुत सारे पद मिलेंगे तब जाकर पॉलिनोमियल बनेगा, और पद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, चर राशि, अचर राशि, घातांक पद। समझ में आ गया? जैसे मान लो ये 3x⁻2 है, तो मैं ऐसे फिर लिख देता हूं, इसको आप क्या बोलोगे? चर राशि, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो वेरिएबल्स। देख लो, मैं बार बार ये नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि ये नाम ही नहीं पता लगेगा तो मैं बार बार कोफिशिएंट या चर बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आया? x का मतलब ये अचर राशि हुआ, सॉरी, ये अचर राशि हुआ, जिसे आप कोफिशिएंट भी कहते हैं, x मतलब क्या? वेरिएबल्स, जिसे आप चर राशि भी कहते हैं, और 2 मतलब क्या? एक्सपोनेंट्स, जिसे आप घातांक पद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, घातांक पद हमेशा वेरिएबल की देखनी है, यानी इसकी पावर है, 3 की पावर नहीं है। यदि मैं इसे 3x² लिख दूं तो ये 3 की पावर हो जाएगा। तो क्या ये भी वेरिएबल, क्या ये भी टर्म है? हाँ जी है। क्यों? एक बार बताओ, ये स्क्वायर किस किस के ऊपर है? 3 के ऊपर है और x के ऊपर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। तो देख लो, x कोफिशिएंट 9 हो गया, x वेरिएबल हो गया, और पावर किसकी है? वेरिएबल की है। तो यदि आपको ब्रैकेट में भी करके दे दिया जाए तो आप उसे एज ए टर्म कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने आपको रीजन बताया।
ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टर्म्स के आधार पर बता दूंगा। ठीक है, चलिए पद के आधार पर पहला होता है मोनोमियल टर्म, पहला होता है मोनोमियल टर्म यानी एक पद। दूसरा होता है बाइनोमियल टर्म जिसे बोलते हैं द्विपद। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं तो परेशान नहीं होइएगा। त्रिपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद। एक पद से समझ गए होंगे ना, जिसमें एक टर्म हो, जैसे 3x हो गया, 3 हो गया, 4y² हो गया, है तो एक ही पद ना। मैंने प्लस के साथ क्या इन दोनों को जोड़ा है? क्या नहीं जोड़ा, देख लो। इसको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मतलब जिनके साथ वेरिएबल हाइट पोर्शन में रहता है। द्विपद मतलब दो टर्म, 3x + 4y और +1 = 0। सॉरी, यहाँ तो 3 पद हो गए ना, तो 3x + 1। ठीक है, एग्जाम्पल में ETC लिख लीजिएगा, दो ही टर्म है। आपको वैसे 0 को क्यों लिखा? कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा 0 के इक्वल में होता है। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये द्विपद। त्रिपद मतलब क्या? तीसरा पद जोड़ दो, 4x² ले लिया, +3x ले लिया, +7 ले लिया। ये देखो, एक पद, दो पद, तीसरा पद, तीनों मिलके बना दिए त्रिपद। ठीक है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2 और मोनो का मतलब होता है 1। बात समझ में आया? मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको एक बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। रह गई क्वेश्चंस की बात, तो आज हम क्लास का यहीं समापन करते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पास मैथ का ये सेशन डेली आएगा। ठीक है, आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर मैथ का क्लास डाल दीजिए। आई अप्रिशिएट टू यू कि आपने ये सोचा कि सर मैथ अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तभी आपने अप्रोच किया कि सर मैथ पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपके अगले ही दिन या हो सकता है शाम तक कम ही चांस मानिए, क्योंकि और भी क्लासेस रहती हैं मेरी, तो अगले दिन आपके पास इस ऑन टाइम 3 बजे से पहले 4 बजे से पहले आपके पास क्लासेस होंगी, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हमने पॉलिनोमियल समझा कि क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, आप सभी के समझ में आया होगा। यदि आप सभी को ये बात समझ में आई है जो मैंने आज समझाया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, और कल वीडियो आएगी ही आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक रही या नहीं रही, यदि ज़्यादा नहीं खराब होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हाँ यदि वीडियो बनाने की स्थिति में रहा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ आप सब इन सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, तभी हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम कल बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल के सेशन में हम इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मुझे बताना था मैं इस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो, जबरदस्ती नहीं है, यदि किसी को मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आया है तो वीडियो को भले लाइक मत करना। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे की और कल ही फिर से मुलाकात होगी हम सबकी। ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि एजुकेशन का महत्व क्या होता है। ठीक है।